नमस्कार, दिल्ली डायलॉग में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और आपके साथ मैं हूं करुणा शंकर शर्मा। और देखिए एक बड़ी खबर क्या आई है, सीधे इस खबर के साथ शुरुआत कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल को लेकर बड़ी खबर है। सुप्रीम कोर्ट में जैसा आपको पता है कि उनकी तरफ से जो गिरफ्तारी को चैलेंज किया गया है, इस बार सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जारी है और जस्टिस संजीव खन्ना ने कहा है कि लोकसभा चुनाव चल रहा है, ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्थिति है, केजरीवाल चुने हुए मुख्यमंत्री हैं। और साथ ही आगे जस्टिस संजीव खन्ना ने यह भी कहा कि हम 12:30 बजे से अंतरिम जमानत पर सुनवाई करेंगे। तो इस वक्त जो अरविंद केजरीवाल की तरफ से गिरफ्तारी को, अरेस्ट को चैलेंज किया गया सुप्रीम कोर्ट में, इसको लेकर और भी तमाम बड़े मुद्दे, लेकिन हम शुरुआत कर रहे हैं इसी के साथ। मैं शुरुआत कर रहा हूं, सवाल मेरा देखिए बड़ी खबर यह आई है जस्टिस संजीव खन्ना ने, क्योंकि इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है अरविंद केजरीवाल को लेकर। उन्होंने कहा कि जो ये स्थिति है, एक चुने हुए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्थिति है जिस तरह से गिरफ्तारी हुई है। अगर हम ये कहें कि केजरीवाल के बारे में कहें, नहीं, थोड़ा सा संयमित होकर, नहीं ऐसे नहीं, थोड़ा संयमित होकर, ठीक है, अपने जो शब्दों का चयन है थोड़ा सही तरीके से करें। भाई साहब, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है, ईडी के पास भरपूर सबूत हैं, पूरे एविडेंस है हमारे साथ। ईडी बकायदा सुप्रीम कोर्ट में सारे एविडेंस दे चुकी है। अरविंद केजरीवाल को जल्दी ही पूरा उनको उम्र कैद की सजा होगी। जितना उन्होंने दिल्ली में भ्रष्टाचार है, दिल्ली जल बोर्ड में सारा भ्रष्टाचार है, पूरी विधानसभा में भ्रष्टाचार, दिल्ली सरकार ने सारे। आपको लग रहा है कि भ्रष्टाचार हुआ है? बिल्कुल सर, ईडी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस की खुद जो न्यायाधीश है वो ये बोल रहे हैं कि एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्थिति, लोकसभा चुनाव के बीच में ये सब कुछ हुआ है, एक चुने हुए मुख्यमंत्री है जनता के द्वारा। भाई साहब, मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन लोकसभा चुनाव से पहले से ही अंदर है, उनके खिलाफ भी ईडी के चार्जेस है। मैं एज एडवोकेट कह सकता हूँ, ईडी के पास भरपूर सबूत है। लोकसभा चुनाव इस सुनवाई के अंतर्गत आ गए हैं, इसमें हमारा क्या कसूर है? हम सुप्रीम कोर्ट पे न्यायालय पे पूरा भरपूर भरोसा जताते हैं और उनको जल्दी ही उम्र कैद की सजा। आज की सुनवाई में इससे पहले सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ईडी से सवाल यह भी पूछा गया, भाई प्रोब में जांच में इतनी देरी क्यों हो रही है? जांच एजेंसियां अपने तरीके से काम करती हैं, केजरीवाल के कहने पे जांच नहीं होगी। अरे नहीं, ये सवाल अदालत में पूछा गया और जांच एजेंसियों ने अदालत में ये सवाल पूछा गया। 9 बार नोटिस दिया, क्यों नहीं गए? क्यों भागे जांच से? क्यों डर रहे हैं? क्यों नहीं इस्तीफा देते? चोर है इसलिए भागे, चोरी की है। शिक्षा मंत्री शराब के घोटाले में क्यों पकड़े? अगर शिक्षा देनी चाहिए थी, शराब नहीं, जगह गली गली में उन्होंने। आपको लग रहा है कि शराब घोटाला जैसा कुछ हुआ है? बिल्कुल, केजरीवाल है, पूरी टीम है उनकी सारी। आम आदमी पार्टी को सुना बोल रहे भाई कुछ नहीं हुआ, गलत फंसाया गया है, बीजेपी के इशारे पर सब हुआ है। इशारे नहीं होता, आपको सबूत चाहिए थे, सबूत सारे। 12% कमीशन क्या बोल रहा है? 12% कमीशन घटा के 2% कमीशन कर दिए, 10% पूरी दलालों से खाई है। एक आदमी का पूरे दिल्ली सरकार में सारे भ्रष्टाचार, शराब के ठेके दिए। सारा फार लोगों के पास थोड़ा जगह दीजिए। आप क्या बोल रहे हैं भाई, ये बताइए, जो अरविंद केजरीवाल को लेकर जो टिप्पणी आई है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कि भाई एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्थिति है, गिरफ्तारी को लेकर कहा गया, क्या बोलेंगे आप? मैं ये कहना चाहूंगा क्योंकि केजरीवाल जी ने आज बयान दिया है कि मेरे पास एक भी मुकदमा नहीं है, कोई भी जज ने मेरे ऊपर कोई भी मुकदमा नहीं लगा। जानबूझ के नरेंद्र मोदी की सरकार ने उनके ऊपर लगाया। एक भी केस दिखा दो, कोई एक भी एफआईआर दर्ज कर दिखा दो, तो वो कह रहा मैं अभी कुछ जो कहोगे वो भुगतने को तैयार हूँ, जब कुछ है ही नहीं। ये झूठ बोल के ये लोग झूठ बोलते हैं और अरविंद केजरीवाल हमारे भाई वो काम कर रहे हैं। अच्छा, एक बात बताइए, एक और सवाल है, आपने बोल दिया, मैं और लोगों के पास जा रहा हूँ। एक बात बताइए, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, जस्टिस की तरफ से ये भी कहा गया कि 12:30 बजे अंतरिम जमानत पर सुनवाई भी होगी, शुरुआत करेंगे। आपको लगता है कि अरविंद केजरीवाल बाहर आ सकते हैं, जमानत मिल सकती है उनको? देखिए, एक बात समझ लेनी चाहिए, इस पूरे देश को समझ में आ गई है कि सारे घोटाले, सारी जांचें चुनाव के टाइम पे क्यों हो रही है, क्योंकि ये डर गए हैं, घबरा गए हैं। कौन डर गया, कौन घबरा गया? बीजेपी घबरा गई है। बीजेपी ऐसा क्यों लग रहा है? क्योंकि सारी, अगर 133 करोड़ रुपए की जांच करनी थी तो आज के दिन मिला था। सो रहे थे क्या? सो रहे थे। आप क्या बोल? मोदी जब डरता है पुलिस को आगे करता है, हमेशा यही आदत है। भ्रष्टाचार सबसे ज्यादा मोदी कर रहे हैं, बीजेपी सबसे ज्यादा। बीजेपी क्यों करती है? क्यों ईडी पीछे? लेकिन जेल में विपक्ष के नेता है, हेमंत सोरेन से लेकर अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, सब तो विपक्षी नेता अंदर जा रहे हैं। आज बीजेपी ज्वाइन कर लो तो मार्चिंग पाउडर डालेंगे, केस खत्म हो जाएंगे। बीजेपी ज्वाइन करने पे केस खत्म। अच्छा, आप
का ये बोल रहे हैं कि भाई बीजेपी की साजिश है, जेल में डलवा दिया, ये लोग बोल रहे हैं। दरअसल बात ये है ना, ये इलेक्शन जो है ना एमपी का है, ये कॉरपोरेशन का नहीं है। यहाँ ना हिंदू बनेगा ना मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है, इंसान बनेगा। आने वाला वक्त जो है ना ये बताएगा क्या हो रहा है। जो ये लोग लड़ रहे हैं आपस में, बुरी लेकिन बात इस बार क्या लग रहा है, क्या होता हुआ आपको नजर आ रहा है लोकसभा चुनाव मोदी में? आएगा, मोदी आएगा हर कीमत। आपका विश्वास है? बिल्कुल, इतना विश्वास क्यों है? मोदी इसलिए कि उसने बहुत काम किया है। युगेंद्र के अंदर झंडा लेकर मुसलमानों के बच्चे, हिंदुओं के बच्चे निकल कर आए थे कि नहीं आए थे? एक मिनट। उसके बाद 7 आदमियों को फांसी हुई, फांसी से कौन छुड़ा कर लाया? मोदी लाया। उसमें पावर है।